3 लोग मिलके मुझे टारगेट कर रहे हैं, फिनाले रेस से बाहर कर रहे हैं। सो आई वाज अपसेट अबाउट दैट और उस गुस्से में मैंने प्लैंक फेंका। मुझे वीकेंड पे ही पता चला कि उसको लगी है जेन्युइनली। मुझे वीकेंड पे ही पता चला कि जीके ने ही उसको रोल ऑन दिया था। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे इतना लेट पता चला है एंड तब तक द डैमेज वाज ऑलरेडी डन एंड द डिसीजन वाज ऑलरेडी टेकन। अगर मुझे उसी टाइम अगर वो रिएक्ट करती या बोलती तो इवन आई वुड हैव बीन लाइक अच्छा उसको लगी है क्या, उससे पहले बोला अंधी है क्या, एंड देन शी जस्ट स्टार्टेड लाफिंग। वो कहावत है ना, शेर आया शेर आया, जब शेर एक्चुअली आता है फिर किसी को पता नहीं चलता। तो आई गेस वही हुआ है यहाँ पर। अगर पूरे ग्लिम्पसेस देखे, एपिसोड्स देखे, या आपको क्या किसी ने फीडबैक दिया कि हाँ ये इंटेंशनल ही लग रहा था? आई स्टिल स्टैंड बाय इट कि अनइंटेंशनल था, क्योंकि अगर आप वीडियो भी देखेंगे स्टार्टिंग में मैं बेंड होके खड़ी हुई हूँ क्योंकि द वुडन प्लैंक वो सुपर हैवी। वुडन प्लैंक स्टार्टिंग से हमारे कंधों पे था। सबसे पहले पानी मेरे उसमें भरा गया था एंड 3 राउंड्स हो चुके थे ऑलरेडी, बीच में फाइट्स भी हो रखी थी, तो माई शोल्डर्स वर ऑलरेडी सॉर। ऊपर से ऑब्वियसली आई वॉज अपसेट अबाउट द फैक्ट कि 3 लोग मिलके मुझे टारगेट कर रहे हैं, फिनाले रेस से बाहर कर रहे हैं व्हेन आई ऑलरेडी गॉटन इन द टॉप 2। सो आई वॉज अपसेट अबाउट दैट और उस गुस्से में मैंने प्लैंक फेंका। बट प्लैंक कभी भी तान्या की तरफ डायरेक्टेड नहीं था। अगर आप वीडियो वापस भी देखेंगे मेरी नज़रें नीचे हैं। अगर मुझे किसी को टारगेट करना होता तो मैं उसकी तरफ देख के उसको टारगेट करती। एंड टॉकिंग अबाउट एग्रेशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे एग्रेसिव होना ही था या मुझे कुछ चीज़ों को बड़ा करके रिएक्ट करना था तो मेरे पास बहुत मौके थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल था वो बॉडी शेमिंग वाला इशू। अगर मैं उसको एक तरीके से हैंडल कर सकती हूँ जैसे मैंने किया है, मैं हर चीज़ को तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। एंड मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं फिनाले वीक की तरफ बढ़ के मैं किसी को मारूंगी। इतना कंट्रोल है मुझ में और आपने देखा भी होगा जो भी वीकेंड के वार आए हैं, जिस तरह से मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे हैं। ना कभी बदतमीज़ी की है, ना किसी के साथ मैं बिलो द बेल्ट गई हूँ, गालियाँ नहीं दी हैं। तो अगर मैंने वर्बली ही लाइन क्रॉस नहीं की है, देयर इज़ नो वे आई वुड क्रॉस दैट लाइन फिजिकली। ओके, मालती से आपकी शुरुआत में अच्छी दोस्ती दिख रही थी, लेकिन जब आप रो रही थी, आपका एग्जिट अनाउंस हो गया था और तब बाहर तान्या और फरहाना के सामने मालती ने ये कहा कि अशनूर तभी रोएगी जब उसके साथ कुछ बुरा होगा और शी एनीवन शी इज सेल्फिश। वेल इफ़ आई डिड नॉट केयर अबाउट हर देन प्रॉब्ली टेडी वाले टास्क में मैं उसको खाना नहीं खिलाती जब उनके बाकी सारे फ्रेंड्स ने मना कर दिया था उनको खाना खिलाने से। इफ़ आई वॉज मीन अनसेल्फिश, मैं तान्या को जाके पूछती नहीं जब फरहाना ने प्लेट तोड़ी कि आई ओके और नॉट। मैं जाके तान्या को हग नहीं करती जब वो फैमिली वीक पे रो रही थी, जब उससे जस्ट पहले बॉडी शेमिंग का इशू हुआ था। इफ़ आई वॉज मीन अनसेल्फिश, मैं जाके फरहाना को भी कंसोल नहीं करती जब वो रो रही थी। मैं जाके बाकी लोगों को मालती के लिए केयर नहीं करती जब शी वॉज गोइंग थ्रू हर पीरियड क्रैम्प्स, या फिर मैं जाके अमाल को भी कंसोल नहीं करती व्हेन आई थॉट उसके साथ एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो आई डोंट रियली थिंक कि बोलने से कोई भी फ़र्क पड़ता है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एंड जनता को सब दिखता है। आपके एग्जिट के बाद ही तुरंत जीके ने ये बोला कि काश वो मेरी शैडो में एक बार मेरी बात सुन लेती टू मी। पापा के आने के बाद से आई स्टॉप लिसनिंग टू हिम। ये तो बहुत ही गलत है क्योंकि आई नेवर लिसनड टू हिम। द फैक्ट दैट वो मुझसे बड़े हैं, एक रिस्पेक्ट है उनके लिए एंड सीनियर है मुझसे। तो कई बार ऐसा हुआ है जब हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच हुए हैं एंड ही सेड कि ये कर लिया एंड आई वाज लाइक हाँ मैं यही करने जा रही थी। और मैंने तब वो चीज़ें इसलिए की क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ वो चीज़ सही है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो भी बोलेंगे मैं उसमें हाँ मिलाऊंगी, तो आई एम सॉरी बट कोई भी उधर किसी का शैडो बनने नहीं गया है। एक इंडिविजुअल गेम है, एक पर्सनालिटी शो है एंड आप अपनी पर्सनालिटी तभी दिखा सकते हैं जब आप अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से जो आपको सही लगे आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड आई वॉज एक्चुअली लिटिल हर्ट व्हेन आई गॉट टू नो दैट दिस इज़ कमिंग फ्रॉम हिम, क्योंकि वो मुझे दोस्त बोलते थे एंड उनकी तरफ से ऐसा बोलना कि मैंने उसको बोला था एंड दिस एंड दैट। इनफैक्ट पापा ने तो मुझे वो पापा तो बाद में आए थे, उससे एक वीकेंड पहले रोहित सर ने मुझे खुद बोला था दैट आप शैडो में दिख रही हैं, जो कि उन्होंने भी डिसएग्री किया था कि मैं शैडो में नहीं हूँ। सो नाउ वाई यू चेंजिंग योर स्टेटमेंट सेइंग दैट वो मेरी शैडो में एक बार और रह लेती। मैं कब रही थी आपकी शैडो में? और दूसरी बात, उन्होंने जब मुझे बोला कि मैंने बोला था, उन्होंने मुझे बोला था कि तूने मारा है, वो भी जब मैं और प्रणीत उनको एक क्वेश्चन पूछ रहे थे दैट हमें लग रहा है कि आप थोड़ा सेफ खेल रहे हैं एंड टू काउंटर दैट वो हमारी गलतियां गिनवाने लगे, विच इज़ ओके कि ठीक है आप फ्रेंड्स हो, आप एक दूसरे को पॉइंट आउट कर सकते हो। लेकिन एक बार भी अगर उनको जेन्युइन कंसर्न था, अगर वो मुझे बोलते ना कि यार उसको लग गई है, मैं उसके पास भाग के जाती। आई हैव नो प्रॉब्लम इन गोइंग एंड अपोलोजाइजिंग टू समवन। अगर अनइंटेंशनली भी उसको मेरी वजह से लगे, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है।
लेकिन मुझे वीकेंड पे ही पता चला कि उसको लगी है जेन्युइनली. मुझे वीकेंड पे ही पता चला कि जीके ने ही उसको रोल ऑन दिया था. आई हैड नो आइडिया अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड आई जस्ट फेल्ट अ लिटिल बीट्रेड. आई जस्ट फेल्ट कि इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे इतना लेट पता चला है. एंड तब तक द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन एंड द डिसीजन वॉज ऑलरेडी टेकन. कहाँ गई? गौरव अश्नूर एक मिनट इधर से अश्नूर, अब ये जो सारा आपने सिनेरियो देखा उसके बाद आपको लगता है कि गौरव के साथ आपको दोस्ती रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, बाहर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? व्हाट इज योर टेक नाउ? सी वो हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं एंड हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस बहुत बार रह चुके हैं क्योंकि उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक चीज़ें देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है, मेरा डिफरेंट होता है. एंड आई हैव ऑल्सो बीन वेरी वोकल अबाउट दैट ऑलवेज. रही बात कनेक्टेड रहने की कि हाँ हम एक ग्रुप में साथ में रहे हैं. वी विल बी कॉर्डियल टू ईच अदर एंड ठीक है, गेम है, लोग अपने हिसाब से खेलते हैं. लोगों को कभी कभार कुछ चीज़ें सर्टन वे में पोर्ट्रे करनी होती है. एंड आई थिंक जो चीज़ मैंने बिग बॉस में सीखी है इज़ एक्सेप्टेंस कि इट इज़ ओके अगर लोग अपने हिसाब से चीज़ें करें. इट इज़ ओके अगर कोई किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर वे में पोर्ट्रे करना चाहता है. सो दैट इज़ टोटली देयर कॉल. अश्नूर, जीके ने बाहर आने के बाद अभिषेक ने प्रणीत को लेकर कहा था, कौन प्रणीत, जब उससे प्रणीत के बारे में पूछा गया था. अभी आप ऑब्वियसली अभिषेक से मिली हैं, गौरव के रिलेटेड आपने कहा, तो क्या सोचे हम कि ये ग्रुप जो है वो बाहर नहीं देखने मिलेगा? बिकॉज अभिषेक ऑलरेडी प्रणीत को दोस्त मानने से इवेंचुअली इनकार कर चुके हैं. गौरव से भी आपने कॉर्डियल का नाम दे दिया है, तो व्हाट कैन वी कंसीडर दिस? चीज़ ये है कि हम जब भी मिलते हैं अभिषेक एंड आई, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पॉजिटिविटी. हम नेगेटिविटी पे फोकस ना करके वी फोकस ऑन हाउ कैन वी मेक द अदर पर्सन फील बेटर अगर वो लो फील कर रहा है. ऑब्वियसली आई वाज वेरी अपसेट व्हेन आई गॉट एविक्टेड. तो बाहर जब वो मिलने भी आए, ही वाज ओनली चीयरिंग मी अप एंड टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट वुड मेक मी फील बेटर. रही बात ग्रुप की, यार मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, गेम है, डायनामिक्स चेंज होते हैं एंड आप हर किसी को दोस्त बना के तो नहीं चल सकते हो. अंदर भी हर कोई आपका कंपटीशन ही है. बहुत रेयर ऐसा होता है जब आप एक जेन्युइन बॉन्ड क्रिएट करते हो किसी के साथ. तो बाहर आके तो एवरीवन विल बी मीटिंग ईच अदर, ऐसी कोई बात नहीं है. बट ठीक है, गेम है, होता है. बहुत रोती है. जब फरहाना ने प्लेट तोड़ा तभी वो रोई, लेकिन जब आपने उनको प्रैंक मारा व्हाटएवर, उनके एक भी आंसू नहीं निकले. बिल्कुल भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे लगा. Exactly my point. What do you think, is this her strategy? आपने अब आपने देखा बाहर आके, तो आपको उसको क्या मतलब समराइज करना? आपको लगता है उन्होंने वो हो सकता है यार, क्योंकि अगर मुझे उसी टाइम अगर वो रिएक्ट करती या बोलती तो इवन आई वुड हैव बीन लाइक अच्छा उसको लगी है क्या, उससे पहले ही बोला अंधी है क्या. एंड देन शी जस्ट स्टार्टेड लाफिंग इमीडिएटली. वो जीके को प्रेस करने लगी, वो सब करने लगी. सो आई थिंक इट वाज वेरी कैलकुलेटेड और इट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव. एंड इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि वो एक्टिंग ही करी. जब बाद में भी उन्होंने बोला कि अरे मुझे ये हो गया, वो हो गया. एंड ऑनेस्टली आई एम सॉरी बट शी हैज़ बीन एक्टिंग सिंस द वेरी फर्स्ट डे. शी हैज़ बीन वेरी फेक. वो कहावत है ना, शेर आया शेर आया. जब शेर एक्चुअली आता है फिर किसी को पता नहीं चलता. तो आई गेस वही हुआ है यहाँ पर. एंड दैट्स हाउ थिंग्स पैन्ड आउट. बट तानिया ने ये भी कहा कि मुझे नहीं चाहिए था कि अश्नूर इस तरीके से मेरी वजह से घर से बाहर निकले. So do you think कि वो genuine था नहीं. वो आना, नहीं. या that was only for camera? Of course that was for camera. अश्नू, आपको नहीं लगता गौरव को पहले से आपको सही तरीके से बताना चाहिए था? जब आप लोग काउंटर कर रहे थे तभी गौरव ने आपको बताया कि ये आपने मारा. उससे पहले जब अभिषेक भी इविक्ट हुआ था उस समय भी गौरव लगातार कह रहे थे कि आप तो ओवर शेडो, मैंने 4 वीक पहला बता दिया था. तो क्या लगता है कि गौरव की क्या स्ट्रैटेजी रही? छोटे से गेम खेला आप लोगों के साथ, प्रदीप ने भी गेम खेला है अभी आप लोगों के साथ. क्या कहना चाहिए मतलब टिकट टू फिनाले? हाँ, टिकट टू फिनाले क्योंकि सबने मिलकर गौरव को, वो तो डेफिनेटली था, टास्क ही वैसा था यार, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं. क्योंकि वो लोग थोड़ा डरते हैं, थ्रेटन हो जाते हैं कंपटीशन से. लड़कियां तो हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती थी अंदर, तीनों लड़कियां. बट मुझे ये लगता है कि अंदर सभी गेम खेल रहे हैं एंड हर कोई कंपेटिटिव है. बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली आपके लिए वेल विश करेंगे. क्योंकि जब मैं निकली हुई
आई कुड सेंस दैट एवरीवन वाज हैप्पी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कंपटीशन ही हट रहा है.